वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। साइफर केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के वकला पेश न होने के बायस गवाहान के बयान रिकॉर्ड न हो सके। साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में सीक्रेट अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने की। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में पेश हुए, ताहम उनके वकला दीगर अदालतों में मसरूफ होने के बायस पेश न हो सके और जूनियर वकला की जानिब से आज की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की गई। FIA के एक और स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वकला सफाई की अदम दस्तयाबी के बायस केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी हो गई है। शाह खावर एडवोकेट ने बताया कि वकला सफाई की अदम दस्तयाबी के बायस गवाहान के बयानात कलमबंद नहीं हुए। साइफर केस की समाअत में मुल्जिमान की फैमिली के 5 मेंबरान को मिलने की इजाजत मिल गई है। आइंदा समाअत पर 6 गवाहान के बयानात कलमबंद होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है, हर सियासी जमात की ख्वाहिश होती है कि वजीर आजम उसका हो, लेकिन अगर किसी को जबरदस्ती इख्तितार पर बिठाया गया तो इससे मुल्क का नुकसान होगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह का कहना था, वजीर आजम हाउस आज भी उनके हाथ में है जिनके हाथ में पहले था। उनका कहना था, सियासी जमातों का इस्तेकाक है कि वो अलग अलग इलेक्शन लड़े या इत्तेहाद करके, लेकिन किसी को जोर जबरदस्ती लाया गया तो हुकूमत नहीं चलेगी। सिलेक्शन हुई तो मुल्क का फायदा नहीं नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में वोट डालते वक्त किसी की मुदाखलत नहीं होती। पीपल्स पार्टी इल्जाम तराशी की सियासत नहीं करती। हम अवाम के सामने जवाबदेह हैं। इलेक्शन में हमारा घोड़ा अकेला है। माजी में भी पंजाब के अवाम पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार कर चुके हैं। एक सवाल के जवाब में साबिक वफाकी वजीर का कहना था, जेल जाने से सियासतदानों का कद बढ़ जाता है। नवाज शरीफ 4 दिन जेल चले जाते तो उनका कद बढ़ जाता। खुर्शीद शाह का कहना था, तरक्की के दावे करने वालों ने मोटरवेज बनाने के अलावा क्या किया है? अगर किसी को जबरदस्ती इख्तिदार में लाया गया तो इससे मुल्क का नुकसान होगा। दफ्तर खारजा का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को गजा में अमन के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान गजा में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की शदीद मज़म्मत करता है। बतौर काबिज़ ताकत इसराइल को चौथे जनेवा कन्वेंशन का एहतराम करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को गजा में अमन के लिए इक़दाम करने चाहिए। तर्जुमान ने मजीद कहा कि निगरान वज़ीर आज़म ने ताशकंद में ECO इजलास में शिरकत की और गजा में इसराइली बर्बरियत की शदीद मजम्मत की। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन हल करने पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत कश्मीरियों के नाकाबिले तस्खीक हक खुददारियत को एहतराम करे। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। इस हफ्ते के शुरू में मकबूजा जम्मू कश्मीर में डोगरा राज RIAC के हाथों कश्मीरियों का कत्लेआम हुआ। इस वाक़े के जिम्मेदार उनके इंसाफ के कटहरे में लाएगा मुतालबा करते हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा और आजिज धामरा का कहना है कि हम PDM का हिस्सा नहीं है। वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी ही होंगे। तर्जुमान पीपल्स पार्टी सिंध आजिज धामरा और शैला रजा ने कराची में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान शैला रजा ने ऐलान किया कि इस बार पीपल्स पार्टी का यौम तासीस कोयटा में होगा। रहनुमा PP शैला रजा का कहना था कि आज भी पीपल्स पार्टी मुकदमात का सामना कर रही है। हम बीमार भी हो जाएं फिर भी मुल्क में रहेंगे। लोग खुद को जिला वतन कह रहे हैं और रो भी रहे हैं। अपोजिशन का किरदार पीपल्स पार्टी ने अदा किया, चाहे विफाक हो या पंजाब। उन्होंने मजीद कहा कि लोग पहले इंसाफ वॉशिंग पाउडर लगाकर PTI में शामिल हुए, फिर इस्तेकाम पाउडर लगाकर खाली कुर्सियों से खिताब किया जा रहा है। आजिज धामरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इलेक्शन का माहौल है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का सिलसिला मुखालिफिन को मुंह तोड़ जवाब है। पार्टियों का इत्तेहाद इस बात की दलील है। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात है। उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो ने बार बार इलेक्शन की तारीख पर जोर दिया। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात के लिए जो आवाज उठाई वो पूरी हुई। कारोबारी हफ्ते का आखिरी सेशन स्टॉक एक्सचेंज तारीख में पहली बार 55,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर गई। कारोबार के आगाज पर ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान है। स्टॉक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स 1100 पॉइंट्स इजाफे के बाद 55,300 की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड किया। स्टॉक ब्रोकर्स का कहना है कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स पर शिरा सूद नीचे आने से तेजी आई। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 54,261 पॉइंट्स पर बंद हुआ था।
तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा अली नवाज ऐवान और आमिर डोगर को मानसहरा से गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई के दोनों साबिक रुकने कौमी असम्बली मानसहरा में पीटीआई तहसील बिखल के सदर की रिहाइशगाह पर मौजूद थे। रज़ाउल्लाह खान और इनके कज़न को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रज़ाउल्लाह खान के कज़न ने थाना बटल में दोनों के उठाए जाने की इत्तला दी। पीटीआई तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि अली नवाज की जबरी गुमशुदगी शर्मनाक सिलसिले की कड़ी है। इनको कानूनी ज़वाबित के मुताबिक अदालत में पेश किया जाए। चीफ जस्टिस इस लाक़ानूनियत पर निगरान हुकूमत से जवाब तलब करें। इसराइली फौज ने गजा में एक बार फिर अस्पतालों को निशाना बनाया, जिसमें बच्चे समेत 6 अफराद शहीद हो गए। फलस्तीनी हिलाल अहमर के मुताबिक इसराइल ने तिल हवा के इलाके में अल-क़दस अस्पताल की तरफ शदीद बमबारी की। अस्पताल में अमला, मरीज और 14,000 से ज्यादा बेघर अफराद मौजूद हैं। डायरेक्टर अल-उदा अस्पताल ने कहा कि अस्पताल पर बमबारी से स्टाफ जख्मी और अस्पताल की सहूलियात को काफी नुकसान पहुंचा। हमें तिब्बी खिदमात की फराहमी जारी रखने में बड़ी मुश्किलात का सामना है। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के करीब सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें एक फलस्तीनी शहरी को हिरासत में लिया गया। इसराइली फोर्सेज ने हज़मा टाउन में मुतअद्दिद घरों को भी नुकसान पहुंचाया, जबकि सर्च ऑपरेशन के दौरान आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। फलस्तीनी पर एक माह से जारी इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 11,000 के करीब पहुंच गई और 28,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं, जबकि 15 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। लाहौर में अलीउल सुबह होने वाली बारिश से स्मोग में कमी आ गई, जबकि स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शहर में बारिश के बाद दर्जा हरारत तकरीबन 15 डिग्री कम हो गया और स्मोग औसतन 350 तक पहुंच गई। माहिरीन का कहना है कि बारिश से स्मोग से पैदा होने वाली बीमारियों और सांस और आंखों की जलन में कमी आएगी। हुकूमत पंजाब ने स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ता और इतवार को मार्केटें बंद रहेंगी, जबकि 10, 11 और 12 नवंबर को बैंक्स, सरकारी और निजी दफातर, पार्क्स और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना है कि नोटिफिकेशन के निफाज के लिए शहर में ट्रैफिक की आमदोरफ्त का महदूद तरीन किया जाएगा। तमाम टेक अवेज मुकम्मल बंद होंगे और होम डिलीवरी की इजाजत होगी। शहरी किसी उलझाव की सूरत में डीसी ऑफिस से राब्ता करें। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब बख्तियारी यूथ सेंटर पहुंच गए। मेयर कराची ने बख्तियारी यूथ सेंटर की असर-ए-नौ तामीर का आगाज कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, बख्तियारी यूथ सेंटर की असर-ए-नौ तामीर का आज से आगाज किया जा रहा है। बख्तियारी यूथ सेंटर में एक आलमी सतह का क्रिकेट ग्राउंड और एक फुटबॉल स्टेडियम तामीर किया जाएगा। 60 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले दोनों स्टेडियम आलमी मयार के होंगे। उन्होंने मजीद कहा, दोनों स्टेडियम में डिजिटल स्कोर बोर्ड, डिजिटल स्क्रीन, फ्लड लाइट्स, पवेलियन और ड्रेसिंग रूम तामीर किए जाएंगे। नौजवानों को खेलों की सलाहियतें फराहम करना जरूरी है। जिला वस्ती के नौजवान इससे मुस्तफीद होंगे। जिला वस्ती ने माजी में क्रिकेट के सुपरस्टार्स पैदा किए हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का मजीद कहना था, एक बार फिर कराची के नौजवान आलमी सतह पर अपना नाम रोशन करने के लिए तैयार होंगे। कराची के तमाम इजला में यकसा तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने फराह शहजादी उर्फ फराह गोगी से दूरी इख्तियार करते हुए गैर मुतल्लिका किरदार करार दे दिया। एक बयान में तर्जुमान पीटीआई का कहना था कि अफसाने तराशने के बजाय किसी का कोई जुर्म है तो अदालत में साबित किया जाए। जो काम 200 के करीब झूठे मुकदमात न कर सके वो करप्शन की फर्जी कहानियों से भी ना होगा। तर्जुमान पीटीआई का कहना था कि टेस्ट ट्यूब सियासी जमातों से वाबस्ता किरदार कौम की आंखों में धूल झोंकने निकले हैं। आइन, कानून और जमहूरियत को मौत के घाट उतारने वालों की एंटी करप्शन मुहिम बेहुदा लतीफे से कम नहीं है। तर्जुमान पीटीआई ने कहा है कि शिकस्त खुर्दा अनासिर साजिशों के बजाय कानून का एहतराम करें और इंतखाबात पर डाका डालने का मुजरिमाना एजेंडा तर्क करें। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि इसराइल पर दबाव डालने के लिए पाकिस्तान OIC के इजलास में तजावीज़ पेश करेगा। जो सूरत हाल कश्मीर में है वही सूरत हाल फ़लस्तीन में है, इसलिए हमने फ़लस्तीन के मामले पर लीड ली है और इंसाफ के लिए हमारी कोशिश जारी रहेगी। मुनीर अकरम ने कहा कि इसराइल ने फ़लस्तीन को ओपन प्रिजन बनाए रखा। इसराइल ने पहले एक तरीके से फ़लस्तीन पर कब्जा किया और अब दूसरे तरीके से कब्जा कर रहा है। मुनीर अकरम ने बताया कि
पहले जब इसराइल ने कब्जे की कोशिश की तो वहां गुरिल्ला जंग शुरू हो गई। आगे जाकर अगर कब्जा होता है तो देखते हैं कि वो कैसे कर सकेंगे, क्योंकि इसराइल की शिद्दत पसंद रहनुमा चाहते हैं कि गजा और मगरिबी किनारे में मौजूद फलस्तीनियों को निकाला जाए और इसे खित्ते पर कब्जा करके ग्रेटर इसराइल बनाया जाए।